खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे हाय आर्मीज, कैसे हो आप सब लोग। आर्मीज में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझसे हर बार कहते हो कि दी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो मैं आपसे कह दूँ यार मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब होने वाले हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो आप समझते क्यों नहीं हो। प्लीज़ 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 इस बार आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट मत लिखना, क्योंकि जब मैं फ्री होंगी मैं तभी बनाऊँगी। पर प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट ना लिख करके कुछ और जो भी आप चाहो, आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आप जो भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो वो पूछ दो। आप कभी मेरा हाल नहीं पूछते, बस आप यही बोलते हो कि नेक्स्ट पार्ट दो। तो मैं चाहती हूँ इस बार आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ना लिखें। सुबह हो गई। ओह, जंकुक जंकुक शायद नीचे होगा। मैं भी जाके फ्रेश हो जाती हूँ। एक मिनट, लेकिन मेरे क्लोथ्स वो कहाँ है। जंकुक ने कहा था उसने मेरे क्लोथ्स मंगवा दिए, पर मुझे तो पता ही नहीं उसने क्लोथ्स रखवाए कहाँ है। अब मैं क्या करूँ। एक काम करती हूँ, जंकुक से ही पूछ लेती हूँ, वो मुझे बता देगा, क्योंकि मुझे इस शर्ट में बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। जंकुक से ही पूछना पड़ेगा कि उसने क्लोथ्स रखे कहाँ पे हैं। I hope if you all guys understand. Jungkook. हाँ? Oh. What? तुम ऐसे क्यों बाहर आई? तुम ना तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। और तुम चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद जंकुक जिमिन को रूम में लेके जाता है और वो सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिमिन, तुम नीचे क्यों आई? और अगर तुम नीचे आई भी तो तुम इन कपड़ों में नीचे क्यों आई? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाए हैं ना, तो तुम वो क्यों नहीं पहन रही हो? क्या तुम्हें इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है? क्यों? अगर तुम्हें इसमें रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ तुम मेरे सामने रह सकती हो इनमें। तुम हर किसी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, समझी? देखो, मुझे ऐसे कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है, और मुझे भी ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मेरे कपड़े रखे कहाँ हैं, तो मैं कैसे चेंज करूँगी? तुम मुझे बता दो, मुझे फ्रेश भी होना है। मुझे इन कपड़ों में बहुत अजीब लग रहा है, और मुझे क्या पता था वहाँ नीचे इतने सारे लोग होंगे। मुझे लगा कि यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इस कपड़े पहनकर नीचे आ गई थी। नहीं तो अगर मुझे पता होता कि इतने सारे लोग नीचे हैं तो मैं कभी नीचे ना आती। डोंट टेक एनी स्ट्रेस बेबी डॉल। वैसे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे क्लोजेट में रखवा दिए, तुम वहाँ से ले सकती हो। और तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जब नीचे आओगी तो तुम्हें सिर्फ मैं मिलूँगा। तुम मुझे देखना चाहती हो, है ना? रुको, पर मैंने तुमसे ऐसा कब? हाँ, चला गया। मेरी बात सुने बिना ही चला गया। पता नहीं कैसे कैसे इमेजिनेशन कर लेता है ये खुद अपने आप में ही। ये बहुत अजीब है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जिमिन रेडी होकर के नीचे जाती है। ओ जाना। She looks pretty in this outfit.
माय बेबी डॉल। उफ यार आर्मी, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यार हमारे जंकुक को ना तारीफ करना बिल्कुल नहीं आता है ना। उसको बोलना चाहिए था सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। क्यों बोलना चाहिए था या नहीं? वैसे तुम्हें हो क्या है? तुम ऐसे अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो? अब ये ड्रेस तो अच्छी है, फिर तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो? ज़रा बताओगी? वो एक्चुअली जंकुक की ड्रेस अच्छी तो है बट क्या वो तुम किसी को बुला दोगे? मुझे कुछ काम है। अच्छा तो तुम क्या मुझसे नहीं बोल सकती? तुम्हें क्या काम है बोलो। वो जंकुक, मैं मुझसे नहीं बोलोगी तो और किससे बोलोगी? अब बोलो भी। वो मेरी ड्रेस की जिप पीछे से खुली हुई है, तो तुम किसी को बुला दो ताकि मैं अपनी जिप बंद करवा सकूं। इस वजह से मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है। बस तुम्हें इतना सा काम है तो तुम मुझसे ही बोल दो। मैं किस लिए हूँ? मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प। बच्चों को तुम चुप रहो और अब पीछे टर्न हो। मैं कर रहा हूँ और तुम कुछ भी आवाज़ नहीं निकालोगी, समझी? ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए, जहां सारा बना पाया नहीं अब तक। लो हो गया। और तुम खामखा इतना कर रही थी जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जंकुक मेरी हेल्प करने के लिए। ओह जान, तुम ना हम ढूंढ आए जहां सहारा। तुम ये क्या कर रहे हो जंकुक? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो ना, प्लीज छोड़ो। ओह जान, इफ यू डोंट नो, every time your lips just attract me। ये जो तुम्हारे सॉफ्ट से लिप्स है ना, इन्हें देख करके मैं सब कुछ भूल जाता। So if you know what I need। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। तूने मुझको दिल दिया है। आज में सबको पता है ऐसा शो बनाने में मुझे कितनी शर्म आती है और हंसी दोनों आती है तो इसीलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। तो वीडियो को लाइक किए बिना और एक प्यारा सा कमेंट करे बिना कहीं मत जाना, ओके? अरे मॉम, वेयर आर यू गोइंग? आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ जिमिन के घर। व्हाट मॉम, आप जिमिन के घर जा रही हो? पर क्यों? आपको जिमिन से क्या काम पड़ गया? तो भूल गई क्या जानी, मुझे बाकी के पैसे भी चाहिए और वो लड़का बाकी के पैसे देने आया नहीं है, तो मैं उसके घर जाके उससे पैसे लूँगी। रियली मैम, आप सच में वहाँ जाने का सोच रहे हो? मुझे तो लगा था आप मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करती, मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में पैसों से, तो मुझे तो पैसे लेने जाना ही पड़ेगा। ओके मॉम, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप बाकी के पैसे भी ले आएँ। बट मॉम, आपको तो ये पता ही नहीं है कि वो रहता कहाँ है, तो फिर आप उसके बारे में कैसे पता करोगे? तो भूल गई जेनी कि उसने बताया था कि वो एक माफिया है, तो उसका घर पता करने में ना मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके बारे में तो हर कोई जानता होगा और आज मैं भी उसे अच्छे से जान जाऊंगी। ओके, तो मैं अब चलती हूँ। फिर उसके बाद जीसू कुछ टाइम बाद जंकुक के घर पहुंच जाता। OMG, ये है जंकुक का घर। ये कितना बड़ा है। वो बेवकूफ लड़की जिमिन यहाँ रहती है। उसकी तो किस्मत खुल गई कि वो इतने बड़े घर में रहती है। जो भी हो, लेकिन रहती तो वो इस घर में नौकरानी बन के ही होगी ना, क्योंकि जंकुक ने उसे पैसों से खरीदा है। तो
उसके साथ सलूक भी वैसा ही करता होगा। मैं भी यहाँ खड़ी खुद से क्या बातें कर रही हूँ। अंदर जाती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है और मैं वो लेके यहाँ से चली जाऊँगी। फिर उसके बाद जीसू अंदर जाने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं। रुकिए, आप कौन हैं और आप कहाँ अंदर घुसे जा रही हैं? आप ऐसे बिना सर की परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। सर ने किसी को भी अंदर आने के लिए ऐसे मना करा है, तो आप नहीं जा सकती। लेकिन मुझे अंदर जाना है, समझे तुम? मेरे रास्ते से हटो। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैं वो काम करके जाऊंगी, तो चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। एक बार हमने आपसे कह दिया ना आप नहीं जा सकती, तो मतलब नहीं जा सकती। आप क्यों पीछे पड़ेंगे? देखिए, अगर आपने और परेशान हमें किया ना, तो हमें आपको धक्के मार के यहाँ से निकालना होगा, समझिए आप? तभी जंगकुक भी अपने घर से बाहर निकलता है कहीं जाने के लिए। तब वो जीसू को देख लेता है। लेकिन मैंने तुमसे एक बार कहा ना मुझे अंदर जाना है, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। रुको, उस लेडी को अंदर आने दो। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लेडी को रोकने की? आई एम सॉरी सर, हमें पता नहीं था आप इस लेडी को जानते हैं। आइंदा से मैं आपसे पूछ के करूँगा, मुझे जो भी करना है। हाँ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो, है ना? और आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। हाँ चलो, मैं आती हूँ। देखा तुमने, वो भी मुझे अच्छे से जानता है, तो आइंदा से मुझे रुकने से पहले 100 बार सोचना। सर ये लीजिए, आपने जो फाइल मुझे कल दी थी मैंने वो कंप्लीट कर ली है। ओह ते, तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। सर मेरा, पर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? नहीं, बस वो मैं सोच रहा था कि तुमने फाइल कंप्लीट की होगी या नहीं, बस इसीलिए मैं तुम्हें याद कर रहा था, बस यही बात है। तभी बीके फ़ोन पे एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके डैड, उनको हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके आया हूँ, तो आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? मैं जल्दी आती हूँ। सर आई एम सॉरी, पर मुझे जाना होगा। मेरे डैड को कुछ हो गया है, तो मैं जा रही हूँ। पर हुआ क्या है बताओ तो? तेज होगा कि कोई बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है जल्दी जल्दी में। तुम यहाँ? क्या तुम ही उन अंकल की बेटी हो? हाँ चोंगसुक, क्या तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ, वो मैं रास्ते से जा रहा था, तो तुम्हारे डैड के दिल में एकदम से दर्द हुआ और वो गिर गए थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी से हॉस्पिटल लाना सही समझा और मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। थैंक यू सो मच चोंगसुक। पर डैड कहाँ है? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में, उन्हें हार्ट अटैक आया है। सुनिए, क्या आप उनकी डॉटर हैं? हाँ, मैं ही उनकी डॉटर हूँ। तो देखिए, आप जल्दी से ऑपरेशन की फीस काउंटर पर जमा करा दीजिए और हम जल्दी से उनका ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा, बिकॉज उन्हें हार्ट अटैक आया है। ओके ठीक है, मैं फीस जमा करा दूंगी, पर फीस कितनी लगेगी डॉक्टर? ओह हाँ, वो आप 10 लाख रुपए काउंटर पे जमा करा दीजिए, क्योंकि फीस जमा कराने के बाद ही हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी फीस जमा कराइए। लेकिन मैं एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखिए डॉक्टर, आप अभी ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैं कुछ टाइम में पूरे पैसे जमा करवा दूंगी। लेकिन सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको पैसे पहले जमा करवाने होंगे। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए और आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, और पैसे मैंने पहले ही काउंटर पे जमा करवा दिए। ओके ठीक है, देन हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे डैड का ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, लेकिन आपकी वजह से मेरे डैड का ऑपरेशन हो जाएगा। जिमिन, तुम कहाँ हो? देखो कौन आया है। कौन आया है? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह जिमिन, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। और वाह, तुम तो एक रानी जैसी लग रही हो।
तुम तो यहाँ कर पूरी बदल गई। तुम कहाँ एक नौ छोड़ो, लेकिन तुम अच्छी लग रही हो। ओह वाह, जंगकुक के साथ रह के तो तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। जिमिन, तुम ऐसे खड़ी क्यों? तुम्हारी मॉम पहली बार आई है, उनके लिए कुछ लेकर आओ, जाओ। ओके ठीक है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। वैसे जंगकुक, मुझे नहीं लगा था कि तुम एक नौकरानी को रानी बना दोगे। कहाँ वो एक नौकरानी थी और अब यहाँ आके तो उसके तेवर ही बदल गए। चलो वो सब छोड़ो, वो सब बातें करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। वो मैं ना अपने वादे की बहुत पक्की हूँ। अगर मैं किसी से वादा कर देती हूँ तो मैं उसे पूरा करती हूँ। और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिमिन दे दूँगी, बट शायद तुम अपना वादा भूल गए हो कि तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे 1 करोड़ दोगे, पर तुमने आधे ही दिए और आधे पैसे तुमने वापस नहीं दिए हैं अभी। तो क्या तुम अपना वादा नहीं निभाओगे? देखो, मैं ना हिसाब के मामले में बहुत पक्की हूँ और हिसाब हर चीज़ में बराबर होना चाहिए। तो यही तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वैसे हिसाब के मामले में तो मैं भी बहुत पक्का हूँ। मुझे भी हिसाब क्लियर ही पसंद है और मैं अपना हिसाब भी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन एक हिसाब है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कौन से हिसाब की बात कर रहे हो तुम? सबसे पहले मैं तुम्हें बात बता दूँ कि जिसके बारे में तुमने इतना कुछ बोला ना, वो मेरी वाइफ है। क्या तुमने इससे शादी कर ली, और वो भी इस लड़की से? तुम्हें इसमें ऐसा खास क्या दिख गया जो तुमने इससे शादी कर ली? देखो, तुमने जो भी किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे जल्दी मेरे पैसे दे दो और मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रुक रही और देर तक। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना अभी कि एक हिसाब है जो पूरा नहीं हुआ है, और जब तक वो हिसाब पूरा नहीं होगा तुम यहाँ से जा थोड़ा ना सकती हो। तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ सब। तभी जंगकुक जिमिन को अपने पास बुलाता है और वो उसे पीछे टर्न करता है और वो उसकी पीछे की जिप खोलता है और वो सारे निशान वो जीसू को दिखाता है और जीसू वो देखकर शॉक हो जाती है। ये सब तो अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?